नमस्कार बच्चों। छठी कक्षा के इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कविता नंबर 16 जिसे शीर्षक दिया गया है वन के मार्ग में। इस कविता के कवि हैं श्री तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी श्री राम के परम भक्त माने जाते थे। आप उनकी कोई भी रचना देखेंगे उसमें ज़्यादातर आप श्री राम के वर्णन ही उसी में पाएंगे। तो तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस जैसी रचनाएं की हैं, तो ऐसे ही तुलसीदास जी ने यहाँ पर इस प्रसंग के अंदर श्री राम का वर्णन किया है और उस समय का वर्णन है जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन के लिए निकले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह सीता राजमहलों में पली बढ़ी और आज अचानक वन के मार्ग में उसे चलना पड़ रहा है और उस समय उसकी परिस्थिति कैसी हो जाती है। हमें पता है कि कैकेयी के वरदान मांगने पर राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास दिया था। ये सारी बातें हम राम कथा के अंदर सीख चुके हैं। चलिए कविता को समझते जाएं। कविता नंबर 16 शीर्षक है वन के मार्ग में। यह एक सवैया प्रकार की कविता है। बच्चों, आप कबीरदास जी और रहीमदास जी के दोहे सीखते आ रहे हो तो वे कविता होती है लेकिन उसे दोहे कहा जाता है, जो कविता का एक प्रकार है। तो यहाँ पर भी एक कविता है, उसका प्रकार है सवैया। तो पहले सवैये में देखें तुलसीदास जी क्या कहते हैं। तो पुरते निकसी रघुवीर बधु धरीधर दये मार्ग में डग द्वै झलकी भरी भालकनी झलकी पुटी सुख गए मधुरा धरवै फिरी बूझती है चलनो अब केत की पर्णकुटी करी हों कित है तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल च्वै। यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जब पुर से, पुर यानी कि नगर, नगर कौन सा, तो अयोध्या, अयोध्या से जब रघुवीर वधु यानी रघुवीर यानी कि श्री राम और उनकी वधु यानी पत्नी, जब रघुवीर की पत्नी यानी सीता नगर से बाहर निकली हैं वन के लिए, जब उन्होंने कहा श्री राम से कि मैं भी आपकी छाया बनकर आपके साथ वन में चलूँगी, उस समय जब वे पहली बार नगर से बाहर निकली हैं उस समय सीता की परिस्थिति का वर्णन किया गया है। जैसे ही उन्होंने नगर से बाहर मग में, मग यानी कि मार्ग और डग यानी पैर, जब मार्ग में दो पैर धरे हैं उस समय उनकी परिस्थिति कैसी हो जाती है। तो झलकी भरी भालकनी झलकी यानी कि उनके भाल पर, जिसे हम गुजराती में कपाल कहते हैं, उनके सिर पर, उनके भाल पर जो जल है उसकी कनी दिखाई देती है। जल हमारे माथे पर कब दिखता है? जब हमें पसीना होता है उस समय, जब हम बहुत ही थक जाते हैं और परिश्रम के कारण हमारे माथे पर पसीना आ जाता है, उसी तरह सीता के माथे पर भी अब पसीना झलक रहा है। यानी कि अभी तो उसने मार्ग से आगे निकलकर यानी अपने महल से बाहर निकलकर सिर्फ 2 कदम ही चली हैं और उनके माथे पर थकान के कारण पसीना आ जाता है। तो यहाँ तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि सीता जो बचपन से ही महलों में पली बड़ी है, तो वह इस वन के मार्ग में आगे कैसे चलेगी, क्योंकि अभी 2 कदम चलने पर ही वह थक चुकी हैं। पूट सूखी गए मधुरा धर वै यानी कि उनके पूट हैं यानी होठ हैं जो एकदम मधुर हैं, कोमल हैं, वे होठ भी थकान और प्यास के कारण सूख चुके हैं और इतनी खराब अवस्था सीता मैया की दिखाई गई है। फिर बूझती है यानी कि अभी श्री राम से वो बूझती है यानी कि पूछती है। चलनो अब केत की पर्णकुटी करी है किते यानी वो इतनी थक चुकी है कि श्री राम से पूछती है कि अब कितना
और चलना है, और पर्णकुटी यानी पत्तों से बना हुआ घर, जिसे हम झोपड़ी भी कह सकते हैं। तो और कितना चलना है और झोपड़ी हम कहाँ बनाएंगे, इससे हमें पता चलता है कि सीता मैया कितनी थकी हुई होंगी। तिय की लखी आतुरता, पिय की अखियाँ अति चारू, चली झलचवे, यानी कि सीता मैया की ये थकान देखकर, उनकी ये परिस्थिति देखकर श्री राम दुखी हो जाते हैं और उनकी चारों यानी सुंदर आँखों में से अश्रु निकल आते हैं कि मेरे कारण सीता वन में आई है और उसे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी पत्नी की यह दशा देखकर श्री राम दुखी हो जाते हैं और उनकी आँखों से अश्रु बहने लगते हैं। तो ये था पहला सवैया। अब दूसरे सवैये का वर्णन देखें तो, जिसमें लिखा है जल को गए लखनऊ है, लखनऊ यानी कि लक्ष्मण, जल को गए यानी कि जल भरने गए हैं। है लरिका परिखो, पिय छाह घरीक, है ढाढ़े पोछी पसेहु, बयारी करो अरु पाय पखारियो, भूरी भूभूरी ढाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी बिलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। यहाँ पर जब सीता मैया के होठ सूख गए हैं, उन्हें प्यास लगी है, उस समय लक्ष्मण पानी भरने गए हैं। तब थकान के कारण सीता मैया कहती है कि जल भरने के लिए लक्ष्मण गए हैं, पता नहीं उन्हें वापस लौटने में कितनी देर लगेगी। तब तक वो श्री राम से कहती है तब तक आप छाया में इस वृक्ष के नीचे आराम कीजिए, क्योंकि वह देखती है कि श्री राम कब से चल रहे हैं उनके साथ और उनकी परेशानी भी सीता मैया देख रही है। इस कारण उन्हें कहती है कि आप भी इस वृक्ष की छाया में बैठिए। उस समय श्री राम के माथे पर भी पसीना है, वह सीता मैया अपने आंचल से पोंछती हैं और उन्हें ब्यार लगाती हैं, यानी कि उन्हें अपने हाथों से, अपने आंचल से उन्हें हवा देती है ताकि उनका जो पसीना है वो दूर हो जाए। इस तरह सीता मैया श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण तो अभी छोटे हैं और उन्हें इस अनजान से वन में पानी ढूंढने में काफ़ी समय भी लग सकता है, तो तब तक आप इस वृक्ष के नीचे आराम करिए। उस समय श्री राम विश्राम के लिए पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। तभी उन्होंने सीता मैया के पैरों में कंटक देखे और उसी समय वो सीता मैया के पैरों से कंटक निकालना शुरू कर देते हैं। अपने पति श्री राम की अपने लिए इतनी प्रेम भरी बातें देखकर या फिर अपने लिए इतना प्रेम देखकर सीता मैया भावुक हो जाती हैं और अपने पति के प्रेम को देखकर उनके आँखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि किस तरह श्री राम अपनी पत्नी के लिए उसके दुख को देखकर, उसकी थकान को देखकर दुखी हो जाते हैं और दूसरे चरण में सीता मैया जो अपने पति के मन में अपने प्रेम को देखकर इतनी भावुक हो जाती हैं कि जब श्री राम उनके पैरों में लगे हुए कांटे निकालते हैं, उस समय इस परिस्थिति को देखकर सीता मैया की आँखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर सीता और राम के दिव्य प्रेम का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो यहाँ पर मैं आपको शब्दार्थ भी भेज रही हूँ और आपको स्वाध्याय के प्रश्न भी करने हैं। इस कविता में बहुत सारे शब्दार्थ ऐसे हैं जिन्हें समझने में आपको दुविधा हो सकती है, तो इसलिए मैंने आपको स्क्रीन पर शब्दार्थ भेजे हैं, वो पहले आप नोटबुक के अंदर लिखेंगे और उसके बाद प्रश्न जवाब लिखेंगे। प्रश्न उत्तर में आपको 1 से 5 प्रश्न अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग
चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? तो वो एकदम थक जाती हैं, उनके माथे पर पसीना आ जाता है। ये सारी बातें आप लिखेंगे विस्तार से। उसके बाद प्रश्न है, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? किसने पूछा और क्यों? ये भी आपको कविता से ही समझ में आ चुका होगा। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? नंबर 4 पर है, दोनों सवैयों के प्रसंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पहले दोहे में सीता की थकान का वर्णन है, उसे देखकर श्री राम दुखी हो जाते हैं। और दूसरे सवैये में जब श्री राम उनके पैरों से कांटे निकालते हैं, उस समय सीता मैया अपने पति श्री राम का प्रेम देखकर भावुक हो जाती हैं और उस समय उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी जिस तरह मैंने आपको ऑनवर्ड में यानी अपने शब्दों में कविता समझाई, वैसे ही आपको पूरी कविता है वो अपने शब्दों में लिखनी है। तो इतना काम आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखकर मुझे फ़ोटोज़ भेजने हैं।